नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल से लगातार जुड़ने के लिए, खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबर। कोरोना महामारी के चलते जहां हॉस्पिटलों में कोरोना मरीजों की लंबी कतार लगी है, वहीं कोरोना कर्फ्यू के दौर में शहर के हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट इत्यादि बंद पड़े हैं। ऐसे में हॉस्पिटलों में भर्ती मरीजों के परिजनों के साथ ही फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करने वाले गरीब असहाय लोगों के सामने चाय, नाश्ता, पानी, भोजन की समस्या खड़ी हो चुकी है। इसी प्रकार कोरोना काल में मानवता को अपना धर्म समझने वाले शहर के सामाजिक संगठनों से जुड़े समाज सेवी, कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मी, नगर सुरक्षा समिति के सदस्यगण, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ ही कोरोना कर्मवीर के रूप में अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं देने वाले पत्रकार साथियों को विभिन्न सामाजिक संगठन चाय, नाश्ता, पानी, छाछ के साथ में भोजन की व्यवस्था कर अपनी नैतिकता का परिचय भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर से शहर ऑटो चालक महासंघ एवं श्रम आंदोलन से जुड़े राजेश बिटकर विगत 4 दिनों से अपने 40 साथियों के साथ गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इसी प्रकार सिख युवा विंग के अध्यक्ष सतवीर सिंह टुटेजा सनी के नेतृत्व में उसके साथ ही चाय, बिस्किट इत्यादि का वितरण कर उनके साथ ही लंगर सेवा के रूप में गरीबों को भोजन वितरण कर रहे हैं। महाकाल सेना के संजय राजानी ऑटो रिक्शा का हुड निकालकर गर्मी के मौसम में छाछ का वितरण कर लोगों का गला ठंडा कर रहे हैं। इनके द्वारा चलती फिरती नेकी की दीवार के माध्यम से गरीब एवं असहाय लोगों को कपड़े एवं भोजन वितरण किया जा रहा है। समाज सेवी मौसम वाड़िया एवं अनुराग सुखदेव भी कोरोना काल में मानव सेवा करने में पीछे नहीं है। प्रस्तुत है मानव सेवा की जीती जागती रिपोर्ट। लो तुम भी जाओ, ये तुम क्यों अलग हो रहे हो यार? हमारे दुश्मन थोड़ी है भाई। धन्यवाद। कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, ये सावरिया सेठ का प्रसाद है। हमने ये चाहा कि जितने आप इस कोरोना दौर में जितने फुटपाथ पे लोग बैठे हैं, जिनके खाने के लिए नहीं, असहाय, निर्धन है, तो ऐसे लोगों की सेवा की जाए। तो जितने भाई लोग हैं, सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से और गणपति बप्पा और सावरिया सेठ के आशीर्वाद से हमने ये चालू की है, रसोई चालू करी है, सावरिया सेठ रसोई। तो इसके तहत हम रोज़ नए प्रकार का कुछ खाना बनाते हैं और सही हाथों तक पहुँचाते हैं। उसमें हमारी मदद करें, जितने ऑटो वाले हैं वो मदद करें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमने ये सोचा कि हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती है उनके परिजनों को पहुँचे, फुटपाथ पे जो सो रहा है उस व्यक्ति को पहुँचे और ऐसे व्यक्ति को पहुँचे जिसको वास्तव में खाने की ज़रूरत है। अब हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया है और सुबह से शाम तक जितना बन पड़ता हम लोग करते हैं और लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। आपका एक प्रयास ये भी अच्छा लगा कि 7 दिन अलग अलग तरह का खाना है, तो ये भावना कैसे? नहीं, देखिए क्या होता है, पूरे शहर के समाज से भी लोग जितने, कोई पूरी बांट रहा है, सब्जी बांट रहा है, सूखी सब्जी, और मेरे को ऐसा लगता है एक आदमी होता है जो खाने के बाद एक अजीब मानसिकता में आ जाता है कि यार रोज़ वही पूरी खाने, वही सब्जी खाने। तो हमने ये सोचा कि रोज़ कुछ डिफरेंट दें ताकि उनको अच्छा लगे। और कोशिश ये करी हमने कि जो हम पसंद करते हैं वही खाना हम पब्लिक को दें, गरीब को दें। आपके संगठन द्वारा कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं? अभी 40 लोग जो हैं, हम निरंतर सेवा कर रहे हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जब तक चलेगा, जब तक हमारे में सामर्थ्य या ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हम ये काम करते रहेंगे। नहीं, देखिए, हमने जिला प्रशासन से निवेदन किया था कि जो मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहे, जो यात्री रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे निवेदन किया था कि ऐसे कुछ ऑटो को परमिशन देगा। अगर 22,000 को ऑटो को परमिशन मिल जाती तो हमको एक डर ये भी था कि हमारा लोग संक्रमित ना हो जाए। तो हमने ये कोशिश की थी कि कम से कम 200 ऑटो की परमिशन मिले और 200 ऑटो ऐसे जो मीटर से चले, यात्रियों के साथ व्यवहार अच्छा करे और उनकी सेवा करें। तो ये हमारा उद्देश्य था। कितने परमिशन? मैं 200 ऑटो शहर में चल रहे हैं। परमिशन हमने उसका नाम दिया है इमरजेंसी ऑटो, और हमने कहा है सिर्फ हम मीटर से चलेंगे, क्योंकि डॉक्टर लूट रहे हैं और जमाने भर के सब लोग लूटने में लगे हुए हैं। हमने प्रयास ये किया है कि ऑटो रिक्शा वाला किसी गरीब को या किसी मरीज को या यात्री को ना लूटें। कोरोना महामारी से कुछ ऑटो चालक भी पीड़ित हुए हैं,
तो उनकी भी मदद अपन महासंघ के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए, कोशिश हम कर रहे हैं कि पेशेंट को बेड मिल जाए, इंजेक्शन मिल जाए, जितनी भी सेवा हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। किसी के अगर फ़ोन आते हैं तो वो जिस उद्देश्य या लक्ष्य से हमसे बात करता है, हम जितनी मदद हो सकती है उनको करने को प्रयास करते हैं। आपका शुभ परिचय। राजेश बिड़कर है, श्रम आंदोलन। रोज उतार ले तो पीला बनाते तो हुई नहीं उनकी है। नहीं, एक साथ है ना 4-5 मिलेंगे जो जन सेवा कर रहे हैं, इन लोगों का अलग कर देंगे। कोरोना योद्धा में इनका भी आना चाहिए। आज खिला रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बस इंसानों की सेवा करना। फिक्र किस बात की करते हो? सब कुछ है। नहीं, देखने में ये आ रहा है कि हम भी आपको कई सालों से दिख रहे हैं। जैसे गरीबों को आप खाना बांटते हैं, है ना, और बेजीवान जो जानवर रहते हैं उनको भी खाना बांटते हैं। तो ये भावना कहाँ से पैदा हुई है? कब से आपका ये चालू हुआ सिलसिला? ये तो बचपन से ही अपनी भावना है और जितनी यानी मेरे परिवार ने सेवा करना सिखाई है। मैं जितना करता हूँ मैं इससे ज़्यादा सेवा वो लोग करते हैं और उन्होंने ही मुझे ये सब संस्कार दिए हैं। ऐसे बहन है, भाई है, माँ है या पिताजी है, उन्होंने ये सब कुछ संस्कार मिले हैं और परिवार से ही मिलते हैं अच्छे संस्कार। तो ये सेवा तो 10 साल से चालू है, कंटिन्यू और बचपन से भी ये चीज़ें करते आ रहे हैं। तो इसका आपको जो योगदान मिलता है ये आप ही के उससे मिलता है या नहीं? तो और ये जैसे शुरुआत की थी तो ये मैंने स्वयं से की थी। हाँ। और करीबन 7-8 साल से मैंने सब कुछ इसमें बहुत कुछ दिया है और उसके बाद में फिर मित्रगण जुड़ते गए हैं। अभी से हम करीबन 8 या 10 लोगों की टीम है जो हर महीने बोलते हैं मेरे से कभी 500 लेके जा, यानी किसी के 500 या 1000 है। आज 4-5 साल से वो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आगे क्या आपका ऐसा लक्ष्य है तो आगे मानव सेवा करेंगे? मानव सेवा तो ये चलती रहेगी जब तक जिंदा है। मालिक करना कराना करने वाला सब मालिक हैं, हम कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में किस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं आप? इस लॉकडाउन में सुबह जैसे छाछ है या चाय है, बिस्किट है और मास्क है, ये सब सरकारी जो देश की रक्षा कर रहे हैं या देश की सुरक्षा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, ये उनके लिए हैं। और शाम को असहाय गरीबों के लिए खाना रहता है, जो पुलाव रहता है शाम के 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक के। और उसके बाद में मुख्य प्राणियों के लिए साथ में बिस्किट वगैरह रहते हैं और वो 9:30 से 12 बजे तक बाईपास ही जहाँ मिलता है वो चीज़ें हैं। और प्लस इसमें कपड़े भी पड़े रहते हैं, पुराने और नए कपड़े उनके लिए रहते हैं जो डिस्टर्ब माइंड लोग रहते हैं, उनके हाथों हाथ में बदल देता हूँ खुद ही। उनके अगर पॉसिबल हो सकता है तो उनकी कटिंग भी करवा देता हूँ और अच्छा फ्रेश करके उनको, क्योंकि उनके हाथ में कपड़े दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिस्टर्ब माइंड है, उनको कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। और बाकी पुराने कपड़े जो रीयूज़ के रहते हैं जैसे लोग दे देते हैं, तो वो हम जैसे MY हॉस्पिटल है या जिसको ज़रूरतमंद है उसको उसके हिसाब से दे देते हैं। आपका ये फेसबुक और क्या उस पर भी चल रहा है? ये महाकाल सेना के नाम से एक ग्रुप बनाया है, जिसको जुड़ना है जुड़ सकता है फेसबुक पे। और इस पे थोड़ा सा एक लाइव झलक रहती है डेली की हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पहले 3-4 साल नहीं किया था तो काफ़ी मित्रगणों ने ये कहा कि आप करो और आपको देख के लोग और करेंगे, और ये चल रहा है।
और थोड़ा थोड़ा झलक डाल देते हैं, अभी ये काम चल रहा है, अभी यहाँ पे कर रहे हैं, अभी वहाँ पे। अब किसी को भी आप कहोगे 10 साल से व्यक्ति 365 दिन बारिश रहे या धूप रहे कुछ भी रहे काम कैसे कर लेता है, तो उसमें भी थोड़ा शंका आती है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की शक्ति है आपको? शक्ति तो सब बोल रहा हूँ ना, करने कराने वाला मालिक है, हम कुछ भी नहीं है। आपका शुभ परिचय बताइए। मेरा संजय राजानी है। रिंकू है ना? हाँ वही तो रिंकू थोड़ी पिंटू है। मेरे पास नंबर है शायद। रिंकू है ना? हाँ वही तो रिंकू थोड़ी पिंटू है। मेरे पास नंबर है शायद। रोल। पता है वीर जी, जो आपकी लंगर सेवा है ये कब से चालू हुई है और जो सुबह जो आपकी ड्यूटी रहती है वो क्या रहती है और शाम को किस प्रकार की रहती है? लॉकडाउन चालू होने के 3 दिन बाद से हमने अपनी सेवा देना शुरू करी है और इसमें हम सुबह खाने के पैकेट हॉस्पिटल में देते हैं, जो बाहर से आए हुए मरीज हैं उनके साथ जो अटेंडर हैं उन लोगों को, और शाम को हम प्रशासनिक जितने भी अधिकारी, पुलिस के लोग, नगर निगम के कर्मचारी, हर चौराहे पे हम अपने चाय बिस्किट और पानी की सेवा शाम को देते हैं। वीर जी कब से चालू करा और ये क्या एकदम ऐसे भावना है कि अपने को लोगों की मदद करना चाहिए, इसमें कितने क्या बस संस्था सेवा सद्भावना में ऐसे ही बात निकली कि हम ऑफिस बंद हैं तो अभी कुछ सेवा कार्य शुरू किया जाए, तो हमारे अध्यक्ष दिलीप बाकलीवाल जी ने ये अपना सबको बोला कि अपन ऐसी सेवा करें, तो सब राजी हुए, एक एक करके सबने योगदान दिया अपना। संस्था के सभी पदाधिकारियों ने बोला कि एक एक दिन हमारी तरफ से, बस उस दिन से हमने शुरू कर दी सेवा। कब तक चलेगी ये सेवा? ये सेवा जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक चलेगी। और आगे कुछ नया करने का ऐसा कुछ? नया अब संस्था का निर्माण हो चुका है, तो आगे ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सेवा हम कर रहे हैं। कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए तो हम अपने पास से उसको निःशुल्क भरवा के देते हैं। आपकी जो संस्था है उसका क्या नाम है पूरा? सेवा सद्भावना, और इसमें मध्य प्रदेश बीज एवं कीटनाशक संघ के जितने भी सदस्य हैं वो सबकी भागीदारी है। आपका शुभ परिचय? हमारे अध्यक्ष दिलीप बाकलीवाल जी और मैं सचिव गुरविंदर सिंह टुकड़ी। ये आगे इनको बता दी तो देते इधर का अब ऐसा बताएं, ये जो आप भोजन के पैकेट वगैरह बांट रहे हैं कोरोना काल में, क्या उद्देश्य को लेकर के बांट रहे हैं? जैसा ही कोरोना काल के अंदर पूरा देश सहित हमारा इंदौरी प्रभावित है। इसके अंदर जो दैनिक कमाने वाला मजदूर है, बेसहारा लोग हैं, हॉस्पिटल के बाहर ऐसे लोग, मरीजों के परिजन हैं, रेलवे स्टेशन पे बाहर जाने वाले यात्री हैं, इन लोगों के सामने दुकानें बंद होने के तो भोजन का बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो ऐसे में हमारी संस्था मानवता की पहचान द्वारा प्रतिदिन 200 भोजन पैकेट बना करके उनका वितरण किया जा रहा है शहर के विभिन्न हिस्सों में। भोजन के अलावा और कोई भी सेवा आप कर रहे हैं? इसके अलावा रक्तदान की हमारी सेवाएं होती है। अभी तक 100 से ज़्यादा प्लाज्मा का डोनेशन हम लोग करा चुके हैं। आपका नाम? मौसम वाडिया। बस ठीक है, दे दिए।